हेलो दोस्तों। देखिए आज हम परिमेय और अप्रमेय से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ से अपना बेसिक भी क्लियर होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों अंत तक देखने के बाद में ही आप सब्सक्राइबर और लाइक करना, उससे पहले नहीं, क्योंकि आपको पसंद आए तो ही करना। और बस आप इसको मात्र 10 मिनट का होगा, तो आप इसको पूरा देखिए और देखने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ से कुछ नया सीख के गए हैं। ठीक है, तो ही लाइक और सब्सक्राइबर करके जाना। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय क्या है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, जैसे मैं करूँ 2/5, 3/7, ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे जीरो रख देता हूँ और यहाँ पे ऊपर में कोई भी वैल्यू रख देता हूँ, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, ठीक है, तब अपन जीरो से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो वो इनफाइनाइट बार भाग जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन ऐसे फ्रैक्शन के रूप में तो लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी नंबर हो, वो सभी क्या आएगी, परिमेय संख्या में। ठीक है, और जो रूट में संख्या होती है, जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ √4 की, तो ये क्या है, ये तो परिमेय हो जाएगी, क्योंकि इसका रूट निकल के आ रहा है कितना, 2। ठीक है, जबकि इनका रूट एग्जिट नहीं निकल के आता है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर ये नेगेटिव में भी आएगी ना, नेगेटिव जैसे √2 माइनस है, √3 माइनस है, ये भी सब अपरिमेय होती है। ठीक है, या प्लस में आए या माइनस में आए, जिसका रूट एग्जिट नहीं निकलता वो सभी अपरिमेय होती है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मैं कुछ यहाँ से आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पाई की बात करें, पाई क्या है, मैं इसको थोड़ा सही ठीक से लिखता हूँ। देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय। अब देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 अपन रख दें जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, जबकि 22/7 को अपन क्या लिख रहे हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, ये लिख रहे हैं, तो मैंने इसको तो क्या बताया था अभी, परिमेय, तो ये भी परिमेय है, क्योंकि इसको भी तो 22/7 को अपन फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं। जबकि पाई क्या है, अपरिमेय। अब पाई का वैल्यू 22/7 अपन रखते हैं, लेकिन दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रोक्स मान होता है 22/7 के। ठीक है, इसलिए अपन पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, न कि 22/7 इसकी वैल्यू होती है पाई की, ये ध्यान रखना है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं जीरो की बात करूँ, तो जीरो भी किस में आएगा, परिमेय संख्या में, ये ध्यान रखना है। और एक की बात करूँ मैं, यह ना तो परिमेय संख्या में आता है और ना अपरिमेय संख्या में आता है एक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बेसिक आप जान गए होंगे। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है अपन को, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने अभी क्या बताया था, जैसे मान लीजिए मैं √2 प्लस √3 को जोड़ूं, तो ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्या आएगा, जोड़ने पर भी अपरिमेय। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए होंगे क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है रूट में, तो दोनों का योग क्या आया, अपरिमेय आएगा। ठीक है, जबकि मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता हूँ, √2 प्लस का, ठीक है, और माइनस का √2 को जोड़ूँ, तब क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जीरो आएगा, और जीरो मैंने क्या बताया था, परिमेय। ठीक है, परिमेय। तो आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, यानी कि एक बार तो परिमेय भी निकल गया और एक बार अपरिमेय भी निकल गया। ठीक है, दोनों निकल रहा है आपके सामने, परिमेय और अपरिमेय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो माइनस में वैल्यू होती है वो भी अपरिमेय होती है, और प्लस की होती है वो भी अपरिमेय होती है। जब अपन प्लस के और माइनस को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाता है, और अगर मान लीजिए दोनों प्लस प्लस ले लिया तब अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड है। अब वो प्लस का पूछ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे अपन को डायरेक्ट ना तो प्लस दे रखा ना माइनस, अपन को डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुछ भी हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय, इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का जोड़ा कौन सा है। ठीक है, इन ऑप्शन में से जोड़ा देखना कौन सा इन संख्या के बीच में आ रहा है जो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने बताया पी बाई क्यू के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो सारी की सारी संख्या फ्रैक्शन के रूप में है। ठीक है, यह तो समझिए सारी परिमेय है, लेकिन इनमें से कौन सी जोड़ा इन 1/4 और 3/4 के बीच में है, यह देखना। अब देखिए बट्टा में देखना कि बट्टा में क्या है, सभी में 1000 है। ठीक है, यहाँ पे ओनली 100 है, तो इसको भी अपन 1000 बना लेंगे, क्योंकि जीरो से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी जीरो से कर देंगे और नीचे भी जीरो से, ये भी 1000 बन जाएगा। ठीक है, बन गया। और अब देखिए सब में 1000 हो गया। ठीक है, अब देखिए अपन इसको भी 1000 करेंगे बटा में। अब देखिए मैं 1/4 और 3/4, ठीक है, यही है अपने पास,
और इनके बीच की संख्या पूछ रहा परिमेय। तो मैं 1/4 को यानी बटा के जो संख्या है 4 उसको 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करूँगा? 250 से, ठीक है? 250 से। अब ये 1000 हो गया तो ऊपर में 250 से ही मल्टीपल करूँगा, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 1000 बटा सॉरी 250 बटा 1000 हो गया। अब देखिए इसको भी मैं 250 से मल्टीपल करूँगा तो 1000 हो जाएगा और इसको मैं 250 से ही मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा? 750 बटा 1000, ठीक है? अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है ये देखना, ठीक है? अब देखिए 262 आ रहा है इनके बीच में, ठीक है? क्योंकि 250 से बड़ा है 262 और 750 से छोटा है, ये तो सही है, ठीक है? लेकिन 752 देखिए 752 नहीं है क्योंकि 750 से बड़ा चला गया, जबकि इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है 752। अब देखिए इसको देखिए, ये भी नहीं आ रहा क्योंकि 240 छोटा है 250 से, ठीक है? तो ये इनके बीच में ये भी नहीं आ रहा। इनको देखिए ये तो ऐसे ही पता चल गया 9 और 31 दोनों ही 250 से छोटा है। अब देखिए इन ऑप्शन को देखिए डी को, डी अपना राइट आंसर है। देखिए 252 बड़ा है 250 से, ठीक है? और 750 से छोटा है, ठीक है? यानी ये इनके बीच में आ गया। 748 भी 750 से छोटा है और 250 से बड़ा है, यानी ये भी इनके बीच में आ रहा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ। जैसे परिमेय ले रहा हूँ मैं 2, ठीक है? 2 क्या है मेरी परिमेय संख्या है। इससे मल्टीपल कर रहा हूँ एक अपरिमेय संख्या से, यानी कि √2 से मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा? 2√2 ही आएगा, ठीक है? तो ये क्या निकल के आ गया? एक अपरिमेय संख्या, ठीक है? क्या है? अपरिमेय, ठीक है? ये तो आप समझ गए होंगे। किसी भी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मल्टीपल करेंगे तो आपके सामने क्या आ रहा है? क्या क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए मैं एक बार परिमेय और अपरिमेय वापस लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं परिमेय 0 लेता हूँ, 0 क्या है? परिमेय बताया था मैंने, और √2 से मल्टीपल करूँगा अब, ठीक है? तो मेरे राइट आंसर क्या आएगा? 0। जब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल कर दें, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, 0 ही आता है, ठीक है? और 0 मैंने क्या बताया था? परिमेय, ठीक है? तो यही हमारा राइट आंसर आ गया कि परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या मैंने क्या बताया था? जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, अब 1 और 1000 के बीच-बीच में कौन-कौन सी संख्या आ रही है? 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, ऐसे बहुत सारी आ रही है, ठीक है? यानी कि 999 तक तो आएगी आएगी, ठीक है? अब देखिए, इनके 2 और 3 के बीच में भी तो काफ़ी सारी संख्या हैं परिमेय। जैसे मान लीजिए मैं 2.1 ले लूँ, 2.2 ले लूँ, 2.3 ले लूँ, क्योंकि 2.1 को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, कैसे? 2.1 को अपन बट्टा में 10 लगा के लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, यानी 21/10 हो जाएगा ना, ठीक है? ऐसे अपन पॉइंटों में भी लेंगे तो बहुत सारी संख्या है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारी संख्या बनाई जा सकती है 2 नंबर के बीच में भी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है? क्योंकि 2 अंकों के बीच में ही काफ़ी इनफाइनाइट संख्याएँ बनाई जा सकती है। जबकि ये तो 1 से 1000 के बीच में पूछ रहा है, तो इसमें तो काफ़ी संख्या है, ठीक है? तो अपना राइट आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन-सी अपरिमेय संख्या है? अब देखिए, ये क्या है? ये 23 का स्क्वायर है, ठीक है? यानी कि 23 का क्यू 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 और 529 का अपन रूट लेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा इसका, सॉरी राइट आंसर नहीं आएगा, यानी कि 30 रूट निकल के आता है, ठीक है? तो ये तो क्या आ जाएगा? परिमेय। अब देखिए ये क्या है? 45 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अपन इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 45/9, ठीक है? ये अपना क्या आ गया? परिमेय संख्या। तो ये भी नहीं है। देखिए दोस्तों ये तो जानते होंगे आप, बार को उठाने के लिए डबल बार 9 लगाएँगे क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है तो। 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो 3 बार 9 लगाएँगे बट्टा में, 4 संख्या के ऊपर बार है तो 4 बार 9 लगाएँगे बट्टा में, ठीक है? बट्टा में उतनी ही बार 9 लगाएँगे जितनी बार, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी ही फ्रैक्शन के रूप में है, p/q के रूप में, तो ये तो ऐसे ही परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए डी ऑप्शन बचा। अब देखिए, मैंने क्या बताया था? अपन किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं और पॉइंटों में जो अपने नंबर जाते हैं, वो अगर बदल-बदल कर अलग-अलग आ रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 7, फिर 5, यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अगर रिपीट हो जाती है, जैसे मान लीजिए, जैसे 1, 4, 3, 2, फिर वापस मान लीजिए 1, 4, 3, 2,
1 4 3 2 ऐसे अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद में रिपीट हो जाती है, ठीक है? जैसे 2 संख्या के बाद में रिपीट हो सकती है, 3 संख्या के बाद में भी रिपीट हो सकती है। कितनी भी संख्या के बाद में अगर रिपीट हो जाए तो वो संख्या प्रमेय में आती है, जबकि यहाँ पे तो रिपीट ही नहीं हो रही है, तो ये क्या आ जाएगी? अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछते हैं और अपना बेसिक भी क्लियर हो जाए, वो क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। और मेरे सारे शॉर्ट वीडियो जाके देखना दोस्तों, मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ही अपलोड किया जो हमें एग्ज़ाम में बार-बार पूछते हैं या फिर जो टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन, उनको अपन कम समय में कैसे करें, उनका मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो आप उनको भी देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर ज़रूर करना, ठीक है? और अपने जो खास मित्र हैं उनको तो बता ही देना, ठीक है? वो भी आपको कुछ सीखने को मिले उनको भी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि x एक समधन पूर्णांक है, y विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x की पावर y बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू एक समधन पूर्णांक 2 मान रहा हूँ, ठीक है? 2, ठीक है? ये क्या है? सम भी है और धनात्मक भी है, 2 है ना? और y की वैल्यू मैं क्या मानूँ? -1 मान सकता हूँ, क्योंकि विषम की बात कर रहा है और ऋणात्मक मान रहा है, तो -1 इसकी पावर मान सकता हूँ। अब देखिए 2 की पावर -1 क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर की अगर पावर माइनस में हो जाए तो अपन उसको सबसे पहले प्लस में करते हैं। अब प्लस में कैसे करेंगे? अपने ये 2 की पावर है, ठीक है? यानी कि -1 है 2 की पावर, तो अपन 2 को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 1/2, ठीक है? और यहाँ पे प्लस की पावर 1 हो जाती है। जब अब ये देखिए, अगर ऊपर जो प्लस अगर 1 है, ठीक है? किसी भी नंबर की पावर 1 है प्लस में, तो वही नंबर अपना होता है 1/2 ही इसका निकल के आता है, यानी कि स्क्वायर करने के बाद में 1 से, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अब 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है? क्योंकि मैंने क्या बताया था, परिमेय एक क्या है? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन के रूप में आ चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अपर में नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया इसलिए परिमेय संख्या है। और ये सम संख्या भी नहीं है और ना ही विषम है, क्योंकि सम तो क्या होती है, जैसे सम सॉरी यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे बहुत सारी संख्या, जबकि विषम 1 3 5 7 ऐसे बहुत सारी है, ठीक है? तो ये क्या है? हमारी प्रमेय संख्या। अब दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा जो एग्ज़ाम में हमें बार-बार पूछते हैं। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा तो अपने खास मित्रों को तो बता ही देना। थैंक यू।